अजय। देखिए, जो वकीलों का हम सिलसिले का जिक्र कर रहे थे अंदर पहुंचने का चैम्बर में, उनका सिलसिला लगातार जारी। अभी जो महत्वपूर्ण चेहरा है इंतजामिया कमेटी की तरफ से, अभय यादव, मेराज फारूकी, वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। मुमताज अहमद भी कोर्ट में पहुंच गए हैं। और महत्वपूर्ण बात की, इस पूरे मामले में जब जब सुनवाई हुई है, हमने देखा है सुरक्षा कर्मी जज के आने से पहले तमाम जो उस कमरे में वो लोग जिनकी उस कोर्ट में जरूरत नहीं है उनको बाहर कर देती है। तो अभी पुलिसकर्मी एक एक व्यक्ति का नाम पूछकर एंट्री दे रहे हैं। जो लोग इस मामले से जुड़े हुए नहीं है, चाहे वो कुछ पत्रकार हो या दूसरे लोग हो, उनको निकाला जा रहा है वहां से, ताकि जो सुनवाई का सिलसिला हो जज फिर से उसे शुरू कर सके। तो इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण ये कि जो मदन मोहन यादव हिंदू पक्ष के वकील हैं, इसके अलावा जो सुधीर जी है वो और दूसरे वकील इस समय इसमें पहुंच चुके हैं, मुस्लिम पक्षकार भी पहुंच चुके हैं। और सुनवाई का सिलसिला को जो पुलिसिया मौजूदगी में कुछ देर में शुरू होने वाला है। लोगों को भी निकाला जा रहा है का भी हम लोग रोक कर लें, क्योंकि अलग अलग एंगल से अपने दर्शकों तक इस पूरे मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, क्या खबर आपके पास? सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट के कर्मचारियों ने बाहर आकर कहा है कि जिसका नाम सूची में है सिर्फ वही कोर्ट के अंदर आ सकता है। ये सीधे सीधे मैं आपको कोर्ट की वो बात बता रहा हूं जो रणवीर भेज रहे हैं। सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे पहुंच गए हैं और कर्मचारियों का ये कहना है, जो बाहर भीड़ है उस भीड़ को कहना है कि सिर्फ वही कोर्ट के अंदर जा सकेगा जिसका नाम है। इसके अलावा रणवीर ये बता रहे हैं कि वकालतनामे में जिसका जिसका नाम है सिर्फ वो कोर्ट रूम में जा सकता है। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट की कार्रवाई अब शुरू हो गई है, लेकिन उन लोगों को भेजा जा रहा है जिनका वकालतनामे में नाम है, यानी जिसका नाम नहीं है वो उसके कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। इसके अलावा हिंदू पक्ष के सुभाष चतुर्वेदी कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। विष्णु जैन भी कोर्ट में आ गए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दिल्ली के वरिष्ठ वकील मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली उनका नाम मान बहादुर सिंह भी बहस में शामिल होंगे। आज वकालतनामे में उनका नाम जोड़ा गया है। हिंदू पक्ष के सुधीर त्रिपाठी भी पहुंच गए हैं। भी पहुंच गए हैं। मुस्लिम पक्ष के रईस अहमद कोर्ट रूम आए। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन भी कोर्ट रूम आए। तो कुल मिला के कोर्ट में अब लगभग सभी लोग पहुंच रहे हैं। मुस्लिम पक्ष के अभय यादव और मेराज फारूकी कोर्ट रूम में गए। मुमताज अहमद भी गए। कोर्ट रूम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस कर्मी एक एक वकील का नाम चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं जिनका वकालतनामे में नाम है। तो कुल मिलाकर रणवीर जो अपडेट दे रहे हैं, रणवीर के हवाले से मैं खबर बता रहा हूं, वो अंदर कोर्ट रूम में ही है। उन्होंने बता दिया है कि मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, इनके जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं। कोर्ट रूम के अंदर सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। न केवल अंदर बल्कि कोर्ट रूम के बाहर भी आप देख लीजिए, एक तरफ आने और जाने का रास्ता है, लेकिन एक एक व्यक्ति को जो वकील नहीं है उसको रोक कर पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा रणवीर क्या कह रहे हैं, सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सुरक्षा की बात करते हुए मोहम्मद तौहीद मुस्लिम पक्ष के वकील भी अंदर गए। मतलब अब वकीलों के आने जाने का सिलसिला। अखिलेश जी, आप रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास और सीधे आपको लेकर चलते हैं। अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर ज्ञानेंद्र की वादी प्रतिवादी और साथ ही उनके वकील, बस इन्हीं लोगों को भीतर जाने की इजाजत। मामला संवेदनशील, इस वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अजय, निश्चित ही संवेदनशीलता का असर पिछली जो सुनवाइयां थी, जो इसके लोअर लेवल का जो कोर्ट था, वहां सुनवाई के दौरान हम देखते थे जोरदार पुलिस बंदोबस्त होता था ठीक कोर्ट के कमरे के बाहर। सामान्यतः हम देखते हैं कोर्ट प्रांगण के बाहर सुरक्षा के इंतजाम होते थे, पर क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मामला है तो इस मामले में कोर्ट का जो कमरा है उस कमरे के ठीक बाहर बड़े पैमाने पर पुलिस बल उस दिन भी तैनात था और उन्हीं लोगों को केवल अंदर आने की अनुमति दी जा रही थी जो इस मामले से जुड़े हुए, चाहे वो वादी हो, वादी के वकील और प्रतिवादी और उनके वकील। इसके अलावा खुद पुलिस कमरे के अंदर जाके एक एक आदमी को पूछ के कि क्या आप इस मामले से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, बाहर निकाल दे रहे थे। तो निश्चित ही ये बेहद संवेदनशील मामला है। इसमें न केवल कोर्ट चैम्बर की पुलिस जो है सुरक्षा लोगों को बाहर कर रही है, बल्कि उस पूरे इलाके से दूर कर दिया जा रहा था। पिछली सुनवाइयों में हमने देखा और आज भी भूमिका कुछ वैसे ही सुरक्षा के इंतजामों से दिखाई दे रही है। एक बार फिर से मैं ज्ञानेंद्र का भी रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र, पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, कई सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी और एक महत्वपूर्ण बात ये कि मुस्लिम पक्ष की दलीलों को जो है वो प्राथमिकता से सुना जाए। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष लगातार इस बात को लेकर शिकायत कर रहा था और अजय मिश्रा की जिस तरह से उनको निकाला गया था कोर्ट कमिश्नर, बहुत सारे ऐसे मसले थे जिस पर मुस्लिम पक्ष को आपत्ति है। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की शिकायत के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद जिला जज सुनवाई करेंगे तो देखना यही होगा कि अब सुनवाई में क्या क्या पहलू, क्या क्या बिंदु जो
उसे शामिल किया जाता है और फिर उसके हिसाब से आगे जो वादी प्रतिवादी वकील हैं, पक्षकार हैं, वो सब अपनी दलील कैसे कोर्ट में रखते हैं। लेकिन अभी अंदर क्या हो रहा है मैं ये बता दूं। अभी अंदर ये हो रहा है कि दोनों पक्षों के वकील वो पहुंच गए हैं और इसके अलावा ये कह दिया गया है कोर्ट के कर्मचारी के अनुसार से के मुताबिक कि आप लोग वही आए जिनका वकालतनामे में नाम हो। मतलब कि पिछली बार की तरह जो आप बात कह रही थी कि कोर्ट में कोई लापरवाही ना हो, कोर्ट कमिश्नर कुछ बोले ना, इसके अलावा वकील कुछ ना बोले। मुस्लिम पक्ष के वकीलों से आज मेरी सुबह से बात हो रही है, लेकिन वो सब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त है इस मामले में और उसको देखते हुए वकील और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोर्ट रूम के भीतर क्या हो रहा है। अजय दुबे का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या जज साहब कोर्ट रूम में पहुंचे या अभी भी इंतजार। अजय, देखिए, आखिरी जो सूचना मिली है उसमें मुस्लिम पक्ष के एक और वकील हैं मोहम्मद तौहीद, वो पहुंचे हैं कोर्ट के अंदर और अब इंतजार आगे की सूचनाओं का है। इस नाम के संग ये लगभग स्पष्ट होता दिख रहा है कि तमाम जो वादी, उनके वकील और जो दूसरा पक्ष है प्रतिवादी और उनके वकील भी अब कोर्ट में पहुंच चुके हैं। वादी और उनके वकीलों को तो उनके संग तो मैं ही गया, उनके हाथ में उनके जो तमाम कानूनी दस्तावेज इस मामले से जुड़े हुए हैं वो दिखाई दिए थे। वो कोर्ट के अंदर जब प्रवेश कर रहे थे तब तक एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखाई और अब रणवीर जो सूचना अंदर से कोर्ट के कमरे से दे रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि तमाम जो इस मामले के दूसरे पक्ष के वकील हैं वो अब कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से अपडेट दे रहे हैं कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं ज्ञानेंद्र, लेकिन अपडेट अभी यही है कि जज का इंतजार हो रहा है, जज नहीं पहुंचे। बोले जिला जज कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। जिला जज का इंतजार, कार्रवाई शुरू होने की बात हम कब से कह रहे थे। अभी मोहम्मद तौहीद मुस्लिम पक्ष के वकील भी अंदर गए हैं। ये अपडेट दिया अजय ने, रणवीर ने अंदर से सूचना पहुंचाई। जिला जज कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। आज सुबह से हम एबीपी न्यूज बता रहा था कि जो क्रिमिनल केसेस है उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया था जिला जज ने और जिला जज ने आज केवल इस मामले की सुनवाई की और इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर फोकस करते हुए अभी ये खबर आई है, रणवीर अंदर से बता रहे हैं कि जिला जज अब कोर्ट रूम पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि जज साहब जिनका कोर्ट रूम के भीतर इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार जज साहब कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। वादी प्रतिवादी और हर पक्ष का वकील इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर मौजूद। मामला बेहद संवेदनशील है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई थी, ये कहते हुए कि साहब उनका जो अनुभव है वो 25 साल से ज्यादा का होता है और ऐसे में बहुत कुछ निर्भर करता है आज की सुनवाई पर। ज्ञानेंद्र, सुनवाई शुरू हो रही है। जिला जज कोर्ट रूम में पहुंचे ही थे, उसके बाद वकीलों के सहयोगी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर कि जिला जज कोर्ट रूम पहुंच गए हैं और इसके बाद सुनवाई शुरू हो रही है। मतलब जो सुनवाई का सिलसिला है अब वो शुरू होगा। अब वकीलों के सहयोगियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर बिल्कुल भीड़ से बचा जा रहा है। अंदर केवल वही लोग जाएंगे जिनका वकालतनामे में नाम है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुनवाई शुरू हो रही है। इसका मतलब कि जज अपने सीट पर बैठ गए हैं। ज्ञानेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। तो जिस जज अजय कुमार विश्वेशा का इंतजार हो रहा था, अजय वो पहुंच चुके हैं। तो अब कितना वक्त और लगेगा जब दलीलें शुरू हो जाएंगी? निश्चित ही अब क्योंकि जो जज की एंट्री है वो हो चुकी है तो अब किसी भी पल सुनवाई शुरू होगी। और एक महत्वपूर्ण बात, जो तमाम वकील हम देख रहे थे कि इस मामले के जुड़े हुए जो भी पक्षकार वकील हैं जब जा रहे थे तो एक बड़ा रेला उनके संग जो उनके सहयोगी वकील हैं, उनकी टीम के जुड़े लोग हैं और दूसरे लोग जो जिज्ञासावश, दूसरे वकील जो जिज्ञासावश मामले की सुनवाई के लिए पहुंच रहे थे। अब कोर्ट रूम के अंदर उनकी एंट्री पर रोक लगी है, उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सुरक्षा के एहतियातन है। अब क्योंकि जो जज है पहुंच चुके हैं कोर्ट रूम के अंदर, तो अब जो सुनवाई है वो किसी भी पल शुरू हो सकती है। हमने देखा पिछले दिनों की जो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एक लोअर कोर्ट में सुनवाई हुई, आज एक नया जज है, आज एक नई कोर्ट है और ये मामला क्योंकि पूरे देश में बेहद चर्चा में है, काशी में जोरदार चर्चा है, इसी पल के संग अब इसकी भी सुनवाई शुरू होती दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, जज साहब जो हैं वो कोर्ट रूम के भीतर पहुंच चुके हैं। जी, अपडेट दीजिए। सुनवाई शुरू हो गई है। कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि सुनवाई शुरू हो रही है, लेकिन अब सुनवाई शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज को सुनवाई करना था, वो सुनवाई शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका मतलब ये कि कोर्ट रूम में जज पहुंच गए हैं और इस पूरे मसले पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। वादी प्रतिवादी के तमाम पक्षकार वकील वो भी सब पहुंच गए हैं और सुनवाई शुरू। अभी ये अपडेट रणवीर दिए, इसके अलावा कौन क्या कह रहा है, कौन सा पक्ष क्या कह रहा है,
जैसे ही रणवीर कोई अपडेट देंगे हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज में आप सबसे पहले सबसे जल्दी अपडेट इसलिए देखेंगे कि क्योंकि कोर्ट के अंदर रणवीर है और रणवीर एक एक जानकारी को तुरंत बिल्कुल हमको भेज रहे हैं। ठीक 2:11 पर यह अपडेट आपने हमारे दर्शकों को दिया कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। अजय, अब सबसे पहले जैसा कि तय था मुस्लिम पक्ष की दलीलें सामने रखी जाएंगी, उन्हीं को पहले सुना जाएगा। जी, भूमिका जिस तरीके से तय की गई थी और मुस्लिम पक्ष क्या कहेगा, अभय कुमार यादव ने जो पहले ही हमें सूचना दे रखी थी कि वो इस पूरे मामले के पोषणीय होने पर ही सीधे सीधे सवाल खड़ा करेंगे। तमाम जो पूजा पाठ की जगह है उनकी सुरक्षा को लेकर जो एक एक्ट है उस एक्ट की दलील देंगे और इसकी सुनवाई के सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि संभवतः यही सारा मामला जो है कोर्ट में उठता हुआ दिखाई देगा। जो इंतजामिया कमेटी के वकील हैं वो इस पूरे मामले के पोषणीय होने पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, जो एक एक्ट है उसके बारे में कोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कैमरे पे ये सब बातें कही। अब हम देखेंगे कोर्ट में जब ये सब सुनवाई शुरू होगी तो ये जो बात में कह रहे थे, क्या वो सब बातें वो कोर्ट में मेंशन करेंगे? बिल्कुल अजय, लौटेंगे आपके पास। ज्ञानेंद्र का रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र, सिविल कोर्ट से लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक बार फिर से काशी की सुनवाई काशी में हो रही है। कुल मिलाकर क्या माना जाए, आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये सुनवाई शुरू होगी तो मामला नए सिरे से आगे बढ़ेगा? ज्ञानेंद्र, देखिए बिल्कुल नए सिरे से जुड़ेगा, बिल्कुल नए सिरे से बढ़ेगा। एकदम बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप, क्योंकि ये मामला ही नए जज सुन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुन रहे हैं। जैसा कोर्ट कमिश्नर आज बता रहे थे, कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अब हमारी भूमिका खत्म, हमें सर्वे रिपोर्ट देना था, हमने दे दिया सेशन कोर्ट में, वो जिला जज तक पहुंच गया है। अब जिला जज उसको नए सिरे से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों के वकीलों के पक्ष, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के वकीलों को सुनेंगे। उसके बाद सबको दावा आपत्ति करने का अवसर देंगे कि अगर आपको कोई आपत्ति है आप इसमें बताइए। उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर इस पर नए सिरे से बात होगी और सुनवाई शुरू के अलावा जो भी अपडेट रणवीर अंदर से देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला दिया था तो ये भी साफ कर दिया गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत तय किया जाए मेंटेनेबिलिटी, जिसको आप अभी जिक्र कर रहे थे। तो कुल मिलाकर आज शुरुआत शायद मुस्लिम पक्ष इसी से करना चाहेगा कि इस पूरे मामले को तो सुना ही नहीं जाना चाहिए। ये मेंटेनेबिलिटी शब्द का जो आपने जिक्र किया तो मुझे कल की चर्चा में अभय कुमार यादव के कहा वो पूरा कथन याद पड़ता है कि वो इसी पर सवाल उठाएंगे। वो मेंटेनेबिलिटी शब्द को ही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये मेंटेनेबिलिटी पोषणीय है ही नहीं, क्योंकि जो धाराएं इस पूरे मामले में लगाई है, जिन आधार पर इसका पूरा जो सर्वे कराया गया, वो हर चीज के लिए एक बात कह रहे थे कि जो एक्ट है उसके तहत ये पूरा मामला जो है चर्चा में ही नहीं आना चाहिए, इस पर सुनवाई होना ये पूरी तरीके से पोषणीय नहीं है। और यही संभवतः हम देखेंगे कि जब शुरुआत होगी, संवाद की शुरुआत होगी, अपना अपना पक्ष रखने की, तो जो इंतजामिया कमेटी का पक्ष है, चाहे वो अभय यादव वकील हो, दूसरे वकील हो, यही बात वो कोर्ट में कहते हुए सुनाई देंगे। ऑर्डर 7 रूल 11 इसको लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र तिवारी, जो मुस्लिम पक्ष है उसके पास इसको लेकर सबसे बड़ी दलील 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और अगर हिंदू पक्ष की बात की जाए तो वो सबसे बड़ी दलील क्या रखने वाला है आज अदालत के सामने? देखिए हिंदू पक्ष तो ये लगातार कह रहा है कि ये पूजा के अधिकार का मामला है। ये अगर बात कर रहे हैं 1947 के पहले किसी धार्मिक स्थल के अस्तित्व में बदलाव की, तो वो दलील मुस्लिम पक्ष दे रहा है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम पक्ष के वकील हो, वो ये जरूर कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि इस पर बात होनी ही नहीं चाहिए। वो तो कोर्ट को तक गलत साबित करने में लगे हुए हैं, वो ऐसी ये कह चुके हैं और वो लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन रोकना चाहूंगी इस वक्त अपने सहयोगी रणवीर का भी मैं रोकना चाहूंगी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगातार वो दे रहे हैं। रणवीर, क्या हो रहा है इस वक्त अंदर? देखिए सुनवाई शुरू हो चुकी है और एक सबसे बड़ी बात जो कोर्ट, रणवीर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे दोबारा, चूंकि कोर्ट रूम में भीतर मौजूद है तो अंदर की सभी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है, ज्ञानवापी मामले में जो जज का इंतजार हो रहा था वो कोर्ट रूम पहुंचे और सुनवाई फिलहाल शुरू हो गई है। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र, जानकारी दे रहे हैं रणवीर की सुनवाई भीतर कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है, इस वक्त का अपडेट क्या है? जी, अंदर नेटवर्क की दिक्कत है। दरअसल रणवीर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वकीलों की दलील क्या शुरू हुई है और वो वकीलों के शब्द को कि उन्होंने क्या बोला है ये शब्दशः एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाह रहे थे, लेकिन अंदर नेटवर्क की दिक्कत है। जैसे ही कोई अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मसले पर सुनवाई शुरू हो गई है। जैसा कि पहली बार का आप जिक्र कर रही थी कि पहली बार ये नए सिरे से पूरे प्रकरण को देखा जाएगा, और जैसा सुबेरे से हमारी वकीलों से बात हो रही है, कोर्ट कमिश्नर से बात हो रही है, पक्षकारों से बात हो रही है, वो तमाम लोग एक
एक नई उम्मीद के साथ यहाँ पहुंचे हैं कि आज एक नया फैसला होगा, जबकि मुस्लिम पक्ष जो कि आप प्लेस ऑफ फैसल जरा इधर हो जाइए, मुस्लिम पक्ष की बात कर रही हैं आप कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रही हैं, 1991 की बात कर रही हैं, ये दलील इनकी है और इनका पक्ष भी मजबूती के आधार पर रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन विधि मामलों के जानकार जो बीजेपी के वकील हैं वो दावा कर रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं आया, सुनवाई का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम अजय दुबे का मैं रुक करना चाहूंगी। अजय, इस वक्त का कोई बड़ा अपडेट आपको जो मिल रहा हो कोर्टरूम के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, जो ये पूरे मामले हैं इसमें कुछ नई सूचनाएं डाली है रणवीर। मैं आपको बताता चलूं कि पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा को अंदर नहीं आने दिया गया। अजय मिश्रा से हमने लगभग आधे घंटे पहले बात की थी, जब वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उन्होंने बताया था कि वो इस मामले से उन लोग का जुड़ाव तो कोई है नहीं, पर वो भी अब कोर्ट परिसर के अंदर जाने की कोशिश में थे। तो पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा को अंदर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो तमाम वकील जो इस मामले से नहीं जुड़े हुए हैं उनको बाहर ही रोका जा रहा था। तो अजय मिश्रा पहुंचे, उनको भी रोक लिया गया क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। अब एक सवाल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आप हिंदू पक्ष के जो ओरिएंटेशन है उसके ऊपर आप सवाल कर रही थी, तो मैं उसको लेकर अभी कुछ मिनट पहले जो हिंदू पक्ष के वकील है मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो तो सीधे यही कह दे रहे हैं कि उस जगह के पूजा के अस्तित्व को तो समझे, मंदिर है, मस्जिद है, पहले ये तो स्पष्ट हो जाए कि तो ये एक्ट जो है उस पर लागू होगा। तो अभी कुछ मिनटों पहले जो चर्चा हिंदू पक्ष के वकील से हुई थी तो वो बात है, और एक दूसरी सूचना कि अजय मिश्रा अंदर पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने से कोर्ट में रोक दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्टरूम के भीतर जाने की इजाजत नहीं मिली है। मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है। बेहद संवेदनशील यह मामला, सिर्फ वादी, प्रतिवादी और जो उनके वकील हैं उन्हीं को कोर्टरूम के भीतर मौजूद रहने की इजाजत है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई सबसे बड़ा टेस्ट साबित हो सकती है। देखिए, सुनवाई की गंभीरता को आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जिनकी रिपोर्ट सबमिट हुई है उन अजय मिश्रा को, जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कोर्ट रूम के कर्मचारियों ने पहले ही कह दिया था कि जिनका नाम वकालतनामे में होगा वही जाएगा। इस कोर्ट में भी मैं आपको सुबह से ये बता रहा हूं कि पहले की अपेक्षा यहां सुरक्षा बंदोबस्त तगड़े कर दिए गए हैं, और जिसको जो भी कोर्ट रूम के अंदर जा रहा है पहले उसको बताना पड़ रहा है कि उसका आज कौन सा केस है, ये लगा, ये बाहर सुरक्षा कर भी पूछ रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी खबर है कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा जिनका इस रिपोर्ट में जिन्होंने सर्वे रिपोर्ट बनाई है उसमें जिनका मत गया है, जिनकी रिपोर्ट गई है, उनको भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लिस्ट में उनका नाम नहीं शामिल था, बिल्कुल आप लगातार अब तक अपडेट पहुंचाते रहिए। मैं एक बार फिर से अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, चूंकि एक तो ऑर्डर 7 रूल 11 की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही थी कि सर्वे की रिपोर्ट तो पहले ही लीक हो गई। जी निश्चित ही, और मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देता चलूं कि आने वाले दिनों में जो सूचना मुझे इंतजामिया कमेटी के एक वकील ने दी है, आज या फिर आज के बाद किसी भी दिन उस सर्वे रिपोर्ट के लीक होने को लेकर मामला कोर्ट में उठाएंगे इंतजामिया कमेटी के लोग, क्योंकि ये लीक हो गया है तो इससे जुड़े जो लोग हैं जिन्होंने इसे लीक किया है उनके ऊपर लीगल एक्शन हो, क्योंकि ये एक जो वैधानिक दस्तावेज है वो था, और इसके अलावा इसकी जो प्रासंगिकता है, क्योंकि अब ये लीक हो चुका है, वो नहीं बची है, तो इसको रद्द भी करें। तो सर्वे रिपोर्ट को लेकर हम देखेंगे कि आज या फिर कल एक ये नई सूचना जो है इंतजामिया कमेटी के पक्ष से देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि अजय मिश्रा को अंदर जाने से रोका गया, एक ये नई सूचना थी, और इंतजार अब आगे की अपडेट्स का है। जो रणवीर हमारे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद है, और तमाम इस सुनवाई के सिलसिले में जो नया अपडेट होगा वो एबीपी न्यूज सबसे पहले दर्शकों के लिए लेकर आएगा। बिल्कुल, और इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था उसी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। और निपुण, जब सुप्रीम कोर्ट में हम देखते हैं कि मामले में सुनवाई चल रही है, ज्ञानेंद्र के पास अपडेट है। ज्ञानेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट रूम में दोनों पक्ष और कोर्ट कमिश्नर समेत 23 लोग मौजूद हैं। हम बार बार बता रहे हैं कि एक एक अपडेट आपको बताएंगे। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को नहीं जाने दिया गया, जो पूर्व हैं। इसके अलावा कितने लोग हैं, यानी आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इन लोगों को रोक दिया जा रहा है तो कितने लोग हैं। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोर्ट रूम में दोनों पक्ष और कोर्ट कमिश्नर समेत 23 लोग मौजूद हैं। इसके अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को वहां से बाहर कर दिया गया क्योंकि उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था। कुल 23 लोग हैं, कोर्ट कमिश्नर समेत पक्ष विपक्ष वादी प्रतिवादी सभी लोगों को मिला के कुल 23 लोग
कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद जी। हैं और कोर्ट में इन्हीं लोगों की मौजूदगी में सुनवाई हो रही है। ठीक है, आप लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहिए और कुछ बड़ा अपडेट हो तो आप इशारा भी कर दीजिएगा। निपुण का मैं रुख करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट में जब शुक्रवार को सुनवाई हो रही थी तो निपुण, हमने देखा कैसे फटाफट आप तमाम खबरें अंदर से बाहर भेजते जा रहे थे कि अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, लेकिन यहां देरी की वजह क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ देरी की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसको एक तरह से इन कैमरा प्रोसीडिंग कर दिया गया है। पहली बात कि यहाँ पर पत्रकारों को जाने नहीं दिया गया है अंदर, तो सूचना का प्रवाह निश्चित रूप से जो है वो प्रभावित होगा। छन कर सूचना आएगी, कोर्ट के बाहर खड़े होकर जो सूचना मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि इससे भी अलग कि यहाँ पर पहली बार मामला लग रहा है और जब निचली अदालत होती है वहां ट्रायल होता है किसी चीज का, तो बहुत सारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक ट्रायल के बाद चीजें आती है अपील में, तो बहुत सारी बातें क्लियर होती हैं, लेकिन निचली अदालत के जज कुछ दिक्कत आ रही है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। निपुण सहगल से हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं हम। अजय दुबे हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, अपडेट दे रहे हैं। ज्ञानवापी पर जिला जज की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त कोर्ट रूम में दोनों पक्षों के वकील समेत, कोर्ट कमिश्नर समेत कुल 23 लोग मौजूद हैं। पूर्व कोर्ट कमिश्नर जो थे अजय मिश्रा, जिनको निचली अदालत ने बाद में कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया था, उनको कोर्ट रूम में भीतर जाने की इजाजत नहीं मिली है। और इस वक्त कोर्ट रूम में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि कोर्ट रूम के भीतर हमारे सहयोगी रणवीर मौजूद हैं, जानते हैं अजय से। अजय, देखिए, जो आखिरी सूचना मिली है वह यही है कि जो कोर्ट के अंदर कुल 23 लोग मौजूद हैं। इसमें जो 2 कोर्ट कमिश्नर है, संभवतः जो विशाल सिंह हैं, अजय प्रताप सिंह हैं, वो भी मौजूद है। अजय मिश्रा को एंट्री मिली नहीं है। तो ये आखिरी सूचना जो रणवीर ने हमें दी है कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है। आप जब फोन पे उनसे बात कर रही है तो सूचना है छन छन की कुछ देर से आ रही है लगातार। जो हम देख रहे थे कि सुनवाई का सिलसिला 2 बजे का समय तय किया गया था, निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से कोर्ट में जो जज है उनकी मौजूदगी में शुरुआत हो गई है। और अब जो आखिरी सूचना है, कोर्ट में मौजूद हैं कुल 23 लोग, जिनमें कोर्ट में वादी, प्रतिवादी, उनके वकील और उसके अलावा जो 2 कमिश्नर हैं वो भी मौजूद हैं। आप कुछ हिंदू पक्ष के लोगों से बात कर रहे थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी। ये बताइए, जो बॉडी लैंग्वेज पर आप भी सवाल उठा रहे थे कि हिंदू पक्ष आज थोड़ा उस तरीके से चहकता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा था, क्या मुस्लिम पक्ष, चूंकि उसको पहले सुना जाएगा, उसको पहले ही साफ कर दिया गया, पहले आप अपनी बात रखिए फिर आगे बात बढ़ेगी, क्या ये वजह है? देखिए, आज क्योंकि मौसम लगातार बनारस में बिगड़ा हुआ है, पिछले दिनों से ही जो तमाम तीनों महिलाएं हैं वो जिक्र कर रही थी कि तबीयत गड़बड़ है। आज भी तबीयत गड़बड़ थी। शुरुआत में इंटरव्यू के वो खड़े खड़े बोली कि हम चेयर पे बैठ जाए, तो उनकी तबीयत भी कुछ नासाज थी। लेकिन जो हमने मुस्लिम पक्ष का इस मामले में जिक्र किया, तो इस पूरे सर्वे की प्रक्रिया के शुरुआत से ही जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो उन पर आरोप लगाते रहे हैं कि बार बार बाधा डाली। हमने देखा कि शुरुआती जो सर्वे था, शुरुआती 2 दिनों का, उसमें बाधा डाली, बाद में कोर्ट में उन्होंने इस बारे में विरोध किया। इसके बाद हमने देखा कि आज की पोषणीय होने पर भी पहले ही वो सवाल खड़ा इंटरव्यू में कर रहे थे। तो जो बॉडी लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, मौसम इतना खराब है कि जो जिस तरीके का मौसम का असर है वो हिंदू के पक्ष के जो लोग हैं, चाहे वो वकील हो, उनमें देखने को मिला। लेकिन जो अपना मामला है उसको लेकर सीधे सीधे जो महिलाएं हैं वो तो सीधे कहती हैं कि रण में कूद पड़ी महाकाली, और जो वकील है वो कहते हैं सत्यमेव जयते। ये कथन आज जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, दोनों के मुंह से मैंने सुना था। बिल्कुल, तो अपनी अपनी बात लेकर अपनी अपनी उम्मीदें बांधे दोनों पक्ष जो हैं इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद हैं और ये जिला जज की जिला अदालत जो है काशी की, उसके भीतर की तस्वीर आपके सामने है। बताने के लिए काफी है किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के बीच ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी है। कोर्ट रूम में वादी, प्रतिवादी, उनके वकीलों समेत कुल 23 लोग इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह भी मौजूद हैं। और पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेंद्र की नजर लगातार मोबाइल पर बनी हुई है, क्योंकि इसी मोबाइल पर ज्ञानेंद्र को लगातार कोर्ट रूम के भीतर से रणवीर सिंह, हमारे सहयोगी जो है, वो पल पल का अपडेट भेज रहे हैं। ज्ञानेंद्र, नजर आपकी मोबाइल पर, कोई और जानकारी जो बाहर आ पाई है अब तक? रोमाना, मैं तो टाइपिंग भी देख रहा हूं कि रणवीर कुछ टाइप कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो टाइप करेंगे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन जो अभी पिछली जानकारी है उसके मुताबिक ये कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को लक्ष्मी देवी, अभी जानकारी आई है, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक कोर्ट रूम में हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार पूजा के अधिकार को लेकर याचिका करता है और ये तमाम लोग रोज पहुंचती हैं और आज भी अजय दुबे इनसे बात कर रहे थे। तो मैं एक बार फिर से नाम बता दूं
कि नाम क्या क्या है जो अंदर हैं। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक कोर्ट रूम में हैं। इसके अलावा 23 लोगों में से जिन लोगों का नाम आया है वो लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक का है। इसके अलावा 23 में से जो बचे हैं उन लोगों के नाम जैसे ही रणवीर मेरे को भेजेंगे मैं आप तक बताऊंगा रोमाना। लेकिन सबसे नाम बड़ी आप बात अब तक यह है पहुंचा रहे हैं अजय, कि लेकिन हम भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक सिर्फ यही बातें निकलकर सामने आ गई कि कौन कौन कोर्ट रूम में पहुंच गया, कितने लोग अंदर पहुंच गए, लेकिन क्या दलीलें अभी शुरू नहीं हुई हैं? क्योंकि इस तरीके की कोई खबर अभी तक आई नहीं सामने। निश्चित ही सूचना अब तक जो सामने निकल के आ रही है, क्योंकि उसमें मालूम चल रहा है कि कौन मौजूद है कौन मौजूद नहीं, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो संवेदनशीलता है उसके चलते प्रशासन सख्ती भी बरत रहा है। तो ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब लोगों को रोका जा रहा है, खुद पूर्व कोर्ट कमिश्नर को रोक लिया गया है, तो आखिर अंदर कौन कौन मौजूद है। तो ये मौजूदगी को लेकर जो सवाल है उसी का जवाब है कि कुल 28 लोग, जिसमें कमिश्नर, वादी, प्रतिवादी, वादी के वकील, प्रतिवादी के वकील, तमाम ये लोग मौजूद हैं। इसके अलावा जो भी लोग हैं उन्हें अंदर जाने से रोक लिया जा रहा है। खुद पूर्व कमिश्नर है जो पहले कमिश्नर कोर्ट ने नियुक्त किया था, अजय मिश्रा, उनको भी रोक लिया गया है। तो ये अभी की सूचना है कि कौन अंदर मौजूद है, अंदर क्या चर्चा होने से पहले किनकी भूमिका रहेगी, ये सूचना अभी तक निकल के बाहर आ रही है। पर जो सुनवाई से जुड़ी सूचना है उसका इंतजार है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है, जिस तरीके से हम पहले चर्चा कर रहे थे कि मामला क्योंकि काशी की अदालत से सुप्रीम कोर्ट से घूमकर फिर से वापस काशी लौट कर आया है, ऐसे में आज ये मामला जो डिस्ट्रिक्ट अदालत में पहुंचा है, नए सिरे से यहां पर पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है नए सिरे से मामला डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, अदालत के अंदर कागजी कार्रवाई, शिनाख्तें, पहचान, उसमें भी समय लग रहा होगा और उसके बाद आएगी दलीलों की बारी। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रोमाना। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक टिप्पणी के बाद कि निचली अदालत अभी इस पूरे मामले में सुनवाई करने से या कोई फैसला देने से बचे। उस दिन याद है मुझे, मैं वाराणसी इसी कोर्ट के बाहर था और मुझे याद है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई उसके बाद से जो वकील हैं जो वादी प्रतिवादी पक्ष के नहीं हैं, उन्होंने भी अपने आप को टिप्पणी करने से रोक दिया। उनका कहना था कि उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश के बाद कोई सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ कोई दूसरी बातचीत हो जब तक आगे का आदेश नहीं आता है। अब चूंकि आदेश मिल गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिला जज सुनवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से जिला जज के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जितना बड़ा मसला है, ये पिछले 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया जब लगातार ज्ञानवापी मसले को लेकर देश के लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है और सुप्रीम कोर्ट की इसकी गंभीरता पता है, और ये बोलते हुए कि जो जिला जज होते हैं उन्हें 20 से 25 साल का अनुभव है, उनके पास ये सुनवाई आई है, तो निश्चित तौर पर बड़ी गंभीरता से। और अजय का भी मैं रुक कर लेती हूँ। अजय बताइए कि अब तक जितने लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, उसके अलावा भी क्या किसी का इंतजार और हो रहा है? क्या इसीलिए इतनी देरी हो रही है, या फिर जैसा कि रोमाना कह रही थी कि पेपर वर्क में भी टाइम लगता है, चीजों को समझने में टाइम लगता है और उसके बाद ही फिर बातचीत शुरू होगी? देखिए, ये पूरा मामला क्योंकि आज जज जो हैं और जो कोर्ट है उसके सामने पहली बार पहुंचा है, तो पुराने जो दस्तावेज पिछली कोर्ट से थे उनके फॉरवर्ड होने, उन डॉक्यूमेंट्स की ब्रीफिंग में जो सामान्य एक लीगल प्रोसेस होता है, मुझे जो सुबह पूर्व कमिश्नर जो इस मामले में अजय मिश्रा है वो बता रहे थे कि समय लगेगा। संभवतः ये वही समय है जो पूरे लीगल प्रोसेस के फॉरवर्ड होने में लगता है, वो है। इसके अलावा आपने बात की कि महत्वपूर्ण चेहरे थे, क्या वो सारे पहुंच चुके हैं? तो जी निश्चित ही शुरुआत में ही जो महत्वपूर्ण चेहरे थे वो एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर ही मौजूद थे। तमाम जो महिलाएं थी, इसके अलावा उनके वकील थे, कोर्ट के चैम्बर के दरवाजे से पहले तक एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर वो थे, अपनी बात रख रहे थे, वो पहुंच गए। और रणवीर ने भी सूचना दी कि जो मुस्लिम पक्ष है उसके तमाम लोग पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और जो बात आप भी बार बार हिंदू पक्ष से जब बात कर रहे थे तो सवाल दागने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हिंदू पक्ष में किसी तरीके की फूट, किसी तरीके का बंटवारा। और ज्ञानेंद्र, आपने अभी जो नाम गिनवाए, 5 याचिकाकर्ता थी महिलाएं, लेकिन उनमें से 4 ही कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू और रेखा। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या किसी तरीके का बिखराव हिंदू पक्ष में देखने के लिए मिल रहा है? ज्ञानेंद्र, देखिए, ये कह देना कि हिंदू पक्ष में बिखराव देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटाया गया था तो उस समय कुछ लोगों की मांग जरूर हुई थी। लेकिन जब अभी हम बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर तय खाने में कुछ चल रहा हो तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन खुलकर हिंदू पक्ष भी ये समझ रहा है कि ये इतना महत्वपूर्ण केस है और अब इस पोजीशन में आकर पहुंचा है, इस स्थिति में आकर पहुंचा है, तो हिंदू पक्ष आपस में मन मुटाव बीच में समझ में आया था, लेकिन अभी कोई रुक करना चाहूंगी, कोई जानकारी आपके पास अजय इस वक्त कर रहा है?
देखिए, जो आप बिखराव का जिक्र कर रही हैं, इस बिखराव के विषय को समझने के लिए हमें समझना चाहिए इसमें जो दो पक्ष है, जो मूलवाद है, उस मूलवाद के जो वकील हैं बिसेन, उनको लेकर जो दूसरा पक्ष है जिनसे मैं अभी बात कर रहा था, दोनों के बीच निश्चित ही सब कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। आप जब उनसे ऑफ कैमरा चर्चा करते हैं दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को, तो एक दूसरे की भूमिका को लेकर वो सवाल खड़ा करते हैं, ये भी पूछते हैं कि जो इस मामले में मूलवाद है, महिला वो कहाँ है, वो क्यों नहीं स्क्रीन पर आती है, वो बात क्यों नहीं करती है, वो यहाँ की नहीं है। काशी के जो पक्ष के इस मामले में मौजूद लोग हैं, वो चारों महिलाएं, उनके वकील हों, उनका पक्ष जब आप देखेंगे तो उसमें सीधे सीधे जो सवाल बिसेन ने खड़ा किया उसका विरोध करती हैं। पिछले दिनों जब मैं उनसे बात कर रहा था तो कह रही थी कि हम अपनी जेब से पैसा लगाकर पूरे केस को लड़ रहे हैं, अपने संसाधनों से लड़ रहे हैं, तो हम पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। तो ये बात तो निश्चित है कि जो दो पक्ष है, एक जो मूलवाद है, उसके बाद उस बात से जुड़े हुए जो काशी की महिलाओं ने जो श्रृंगार गौरी को लेकर मांग रखी थी, तो दोनों जो पक्ष है उनमें सब कुछ ठीक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है क्योंकि 5 में से 4 महिला याचिकाकर्ता ही इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। जो बात अजय दुबे कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, हम सीधे एक बार फिर से ज्ञानेंद्र का रुख करेंगे और ज्ञानेंद्र से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पर किसी तरीके का असर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर आज की सुनवाई जो अदालत में होनी है, ज्ञानेंद्र कानून के जानकार, उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, आज क्या होने वाला है? देखिए, एक बात तो साफ है कि अगर इसका असर पड़ता तो अब तक असर पड़ता दिखाई देने लगता। दरअसल ये जो भी बात अपनी दलील दे रही हैं, जो महिलाएं या जो पक्ष हैं, जो जिनका कोई रिपोर्ट में कोई असर नहीं पड़ा है, तो इसलिए ऐसा कहना चाहिए कि अपनी अपनी बात जरूर ये रख रहे हैं, लेकिन खुलकर आके जैसा कि हम इनका विरोध कर रहे हैं, इस तरह की बात नहीं आ रही है। और जो आपने पूछा कि असर पड़ सकता है, अगर बिखराव बढ़ेगा और एक दूसरे का विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर कोर्ट में जो प्रतिवादी पक्ष है वो इस बात को रखने में मजबूती पक्ष उसका रहेगा कि वो वहाँ ये बता सकेगा कि देखिए, आपस में ही इनमें अगर बात नहीं बन रही है तो किसकी बात मानी जाए, किसकी बात नहीं मानी जाए, इस तरह की बात आ सकती है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात है, आज ये है कि आज जो जिला जज सुनवाई कर रहे हैं, जिला जज सुनवाई करने के बाद क्या फैसला दे देंगे या केवल सुनवाई करेंगे, दोनों ही दलीलों को सुनेंगे और फिर उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लेंगे। मैं अजय का भी रुख करना चाहूंगी, ज्ञानेंद्र आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच अजय का मैं भी रुख करना चाहूंगी। अजय, बताइए कि अभी आधे घंटे के करीब का वक्त बीत चुका है, अब तक आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, आधे घंटे का समय गुजर चुका है और अभी जो शुरुआती तौर पे समझ में एक बात आ रही है वो ये कि कोर्ट में हर वो व्यक्ति जो इस मामले से जुड़ा हुआ नहीं है उसे कोर्ट रूम से बाहर किया गया, कोर्ट में एंटर करने से रोका गया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले के महत्वपूर्ण चेहरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर मैं जरा जिक्र करूंगा, जो हम बात कर रहे हैं हिंदू पक्ष के लोगों के आपसी द्वंद की, अगर हम देखें कि जो मुख्य चेहरे इस पूरे मामले में, वकील जो मुख्य चेहरे हैं, उन तीनों को अगर देखा जाए, उन जो तमाम लोग हैं उनको अगर देखा जाए, तो इसमें हरिशंकर जी हैं, उसके अलावा जो मदन मोहन यादव हैं वो हैं, सुधीर हैं। लेकिन जब हम इन तीनों से बात करते हैं, इनके विषयों को लेकर, एक दूसरे से जुड़े हुए सवालों को लेकर, याचिकाएं बहुत सारी हैं और एक ही वकील एक से ज्यादा याचिका लगाया है, तो दूसरे वकील की याचिकाओं को लेकर तो एक दूसरे के बारे में सीधे कोई बात कहने से बचते हैं, टीका टिप्पणी करने से बचते हैं, कहते हैं इनसे सवाल इन्हीं के बारे में पूछिए। और उसके बाद जब बात ऑफ कैमरा होती है तो वो उनकी भूमिका को लेकर भी संदिग्धता की बात करते हैं। तो निश्चित ही हिंदू पक्ष में जो बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, मालूम चलता है, कभी भी एक साथ एक मंच पे दिखाई नहीं देते तमाम ये लोग, तो निश्चित ही ये भूमिका स्पष्ट नहीं दिखाई देती। और अभी मौजूद कौन कौन है कोर्ट में, यही सूचना बाहर निकलकर आ पाई है। और इससे ये साफ हो रहा है कि 23 लोग कुल इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, वादी, प्रतिवादी, उनके वकील, विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, उनके बारे में भी जानकारी है कि वो मौजूद है, और जज साहब जो हैं अजय विश्वेश, वो इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। इस सब के बीच ज्ञानेंद्र, जिस बात का जिक्र यहां पर अजय दुबे की तरफ से किया जा रहा था कि साहब याचिकाएं बहुत हैं, हर पक्ष की तरफ से याचिकाएं लगाई गई हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो सबसे बड़ी कसौटी जिस पर यह मामला कसा जाएगा, ऑर्डर 7 रूल 11 मामला मेंटेनेबल है क्या, याचिका सुनने लायक है या नहीं, सबसे पहले इन्हीं दलीलों पर बात होगी कोर्ट रूम में। ज्ञानेंद्र। जी बिल्कुल रमाना, एकदम आप सही हैं। और जब किसी वकील से हम बात कर रहे हैं जो ज्ञानवापी जुड़े मसले को लेकर डील कर रहा है, या तो फिर जो उसमें वकील हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 की ही सबसे पहली चर्चा होगी कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। ये जो आप बात कह रहे हैं ये रोमाना, इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अपने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट
के मजबूत पक्ष को लेकर जाएगा और वो ये बताने की कोशिश करेगा कि देखिए 1947 के पहले कि जहां भी जो धार्मिक स्थल है उनके अस्तित्व में बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है, हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये पूजा के अधिकार का मामला है और जो अंदर शिवलिंग मिले हैं अब पूर्व महंत जो हैं अब तो वो अधिकार मांगने की याचिका भी लेकर कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो ये जो दोनों ही दलील है, दोनों ही पक्षों के दलील को जज सुनेंगे और जज सुनने के बाद जैसा कि निपुण सगेल हमारे वरिष्ठ सहयोगी और कोर्ट के जानकारी ये बता रहे थे कि फैसला आज ही हो जाएगा इस पर, यह जरूरी नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जाता है या फिर फैसला आज ही आता है। और जिस बात की आशंका जताई थी निपुण सहगल ने कि ऐसा नहीं लगता कि इतने बड़े मामले को सुन के आज ही जज जो जिला जज है वो फैसला सुना दे, तो मुझे भी ऐसा नहीं लगता है। सुनवाई होने तक जो अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपको एबीपी न्यूज में रणवीर के माध्यम से दिखाएंगे। रोमाना, बिल्कुल मैं रुक करना चाहूंगी अजय दुबे का। अजय, शुक्रवार को जो सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई थी उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। हमने देखा था किस तरीके से मुस्लिम पक्ष जो है इस पूरे मामले पर कई सारी दलीलें सामने रखते हुए ये कह रहा था कि भाई ये तो पहली बात मामला सुना ही नहीं जाना चाहिए, सर्वे भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया यहाँ पर मालिकाना हक की लड़ाई तो अभी हो ही नहीं रही है ना, अभी तो सिर्फ ये डिफाइन करना है कि वहां पर था क्या, जिस जगह का पूरा विवाद है। तो क्या आज यहाँ पर भी यही सब कुछ देखते हुए आपको लगता है कि ये सब हो सकता है कोर्ट रूम के भीतर एक बार फिर से? देखिए, हिंदू पक्ष के वकील अभी जब सुधीर मेरे संग मौजूद थे, उनसे इस पर चर्चा हो रही थी तो वो यही बात कह रहे थे कि जो नंदी के ठीक सामने जो व्यास तहखाना जो जिक्र कर रहे हैं वो हिस्सा है, इसके अलावा जिस जगह पर ये नया शिवलिंग मिला है वो जो पूरा हिस्सा है, उनका कहना है कि सीधे सीधे सर्वे की एक नई टीम गठित करने को लेकर और चीजों को फिर से सोचने समझने को लेकर पूरी बात करनी चाहिए। इसके अलावा वो इतिहास का भी जिक्र कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं ये तो भूमिका स्पष्ट कर ली जाए कि वो मंदिर है या मस्जिद, फिर तो ये जो एक्ट है उस पर लागू होगा। तो तमाम इन सब बातों को लेकर अपने तरीके से रेफरेंस को देते हुए जो वकील हैं वो अपनी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे मालूम है कि ये जो एक्ट है इसका जिक्र किया जाएगा, जो भूमिका बदलने को लेकर एक्ट है उसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन हम तो उस पर जा ही नहीं रहे। हम तो सूचना क्या है पहले वो जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, जो सर्वे की प्रक्रिया है उन सब तब बातों का वो जो एग्जाम्पल है वो दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इस चीज का जिक्र पहले भी किया गया सर्वे को लेकर, लेकिन सर्वे हुआ, सर्वे में भूमिका स्पष्ट हुई, इसके स्वरूप को बदलने की कोई बातचीत नहीं हुई। तो इन सब बातों का जिक्र हिंदू पक्ष के वकील रख रहे थे और हम जब अभी देख रहे हैं कि कोर्ट से क्या अपडेट आ रहा है तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि कोर्ट रूम में बहस शुरू हो चुकी है। और किस रूप में कोर्ट रूम में बहस शुरू हुई है ये भी जान लीजिए आप। जो विशेष कमिश्नर है विशाल सिंह, उनको अपनी टीम के साथ इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में बुलाया गया है। तो जिला जज ए.के. विश्वेश की कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है, दलीलें रखना शुरू हो चुका है। अब जज साहब के सामने इस मामले में जो विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने 14, 15, 16 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट अदालत के सामने रखी थी, उन्हीं विशेष कमिश्नर विशाल सिंह को उनकी टीम के साथ अदालत में बुलाया गया है अपनी दलीलें रखने के लिए। क्या अपडेट ज्ञानेंद्र? और ये जरूरी भी है कि विशाल सिंह कौन है। विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर हैं जिनके नेतृत्व में सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले उनको सुना जाएगा और उनको सुनने के बाद ये बड़ी बात आप बता रही हैं रोमाना कि उनको अभी बुलाया गया है उनकी टीम के साथ बुलाया गया है। तो जज क्या सबसे पहले किस मसले पर बात करेंगे, रणवीर वहां मौजूद हैं, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज में बताऊंगा। लेकिन अभी ये जो आप सबसे बड़ी खबर बता रही हैं वो खबर ये है कि विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर, जिसको जो मेरे पास भी अभी खबर आई है, विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर अपनी टीम के साथ जज के सामने पहुंच गए हैं। रोमाना जी, अजय, ये समझना भी होगा हमें कि इस पूरे मामले पर हमने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुना था जिसमें उन्होंने साफ किया था कि भाई ये आप लेकर जाइए जिला जज के पास, उनके पास पूरा अनुभव है और वो इस पूरे मामले को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो तय करेंगे। इस पूरे मामले पर जैसे कि अभी खबर आ रही है, शुरुआत हुई है जिसमें विशेष कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। जी निश्चित ही, और ये विशेषाधिकार होता है जज का। सुबह जब मैं बात कर रहा था इस पक्षकार के इस पूरे मामले के एक वकील से, उनसे मैंने समय क्लियर करने को कहा, ये क्लियर करने को कहा कि किन किन मामलों में सुनवाई होगी, तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि ये जज का विशेषाधिकार है, क्योंकि ये पूरा मामला ही हस्तांतरित उनके पास हुआ है। मामले की ब्रीफिंग को समझने के बाद जिस चीज को वो चाहेंगे प्राथमिक तौर पर समझना, जानना, उस बारे को, उस विषय में जो महत्वपूर्ण चेहरा है उससे बात करना, तो ये विशेषाधिकार के तहत संभवतः ये स्टेप हम होता देख रहे हैं। जो इस पूरे मामले में सर्वे रिपोर्ट है
क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी का जो पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, वो सर्वे रिपोर्ट का कोर्ट में जमा होना है। विशाल सिंह के नेतृत्व में वो जो सर्वे रिपोर्ट एक थी उन्होंने जमा की, दूसरी रिपोर्ट अजय मिश्रा ने अपनी तरफ से भी की थी। तो जो इस पूरे मामले में सर्वे रिपोर्ट का मुख्य चेहरा थे विशाल सिंह, उनके नेतृत्व में उनकी टीम से इस समय जो कोर्ट में जज मौजूद है वो पूछताछ कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। ये बात एक नई सूचना निकल के कोर्ट के बाहर से आ रही है। बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र, ऐसे में विशेष कमिश्नर विशाल सिंह की टीम का यहाँ पर जब जिक्र हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें नाम आएगा उनके साथ जो सहयोगी कोर्ट कमिश्नर थे अजय प्रताप सिंह, उनका साथ में वो वीडियोग्राफर, वो फोटोग्राफर, यही स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की टीम का हिस्सा, या इसमें कुछ और लोग भी? ज्ञानेंद्र नहीं, देखिए बिल्कुल जो आप कह रही हैं, बिल्कुल उनके टीम के हिस्से यही हैं और इससे बात की जाएगी। अजय प्रताप सिंह जो कि आज सुबह एबीपी न्यूज़ में एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे थे, उन्होंने तो पहले कहा था कि हमारी भूमिका खत्म हो गई है, वो जज के ऊपर है, वो जज के विवेकाधिकार, उनका विशेषाधिकार है कि वो हमको बुला के पूछताछ कर सकते हैं। ये एबीपी न्यूज़ में अजय प्रताप सिंह ने जानकारी दी थी। और जिस तरह से हम पहले दिन से ब्रेक कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ ने ही सबसे पहले फोटोग्राफर का इंटरव्यू किया था, 1-1.5 फोटोग्राफ्स और फिर उस 12 पन्ने की रिपोर्ट, और इसके अलावा उसमें हर वो पहलू, हर वो पक्ष, 32 जीबी का हार्ड डिस्क और वो तमाम स्टोरेज जो लेकर गए हैं अंदर, तो उन सब के मसले पर बात होगी। और उनके टीम के जो सदस्य हैं वो यही होंगे मुख्य रूप से अजय प्रताप सिंह जो आज हमारे साथ है, विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर जो कि अभी जज के सामने अपना पक्ष रख रहे हैं। जिला जज ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए अपनी टीम के साथ कोर्ट रूम में बुलाया है। रोमाना, बिल्कुल। अजय दुबे का भी मैं रुख करना चाहूंगी। अजय, इस पूरे मामले पर जिस अगर सर्वे रिपोर्ट का जिक्र आप भी कर रहे हैं, विशाल सिंह द्वारा बनाई गई, उनको तमाम लोगों ने जो सहयोग दिया, जो टीम मेंबर सर्वे करने गए, लेकिन इसी सर्वे रिपोर्ट को लेकर ही तो मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में भी बहस कर रहा था। उनका कहना था ये रिपोर्ट पहले ही मीडिया में लीक हो चुकी है, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे में ऐसा कुछ अंदर भी होते हुए आप देख सकते हैं। तो जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं उस पर एक याचिका आने वाले दिनों में भी लगेगी, अब ये तो प्रासंगिक रही नहीं कि अब एक बात और, आप जो जिक्र कर रही थी विशाल सिंह की टीम का, हम सामान्यतः जब इस बारे में चर्चा करते हैं तो हम सिर्फ 2 या 3 नाम लेते हैं, 2 नाम विशाल सिंह या अजय प्रताप सिंह और एक और नाम जोड़ते हैं तो अजय मिश्रा का नाम जोड़ते हैं। जिस दिन सर्वे की ये प्रक्रिया खत्म हुई, ठीक जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4 है, मैंने वहां पर पूरी टीम का जब इंटरव्यू किया था तो इस टीम में और भी कुछ दूसरे सहयोगी, 4 से 5 उनके दूसरे और भी सहयोगी थे जो जुडिशियल प्रोसेस से सामान्यतः जुड़े रहते हैं। अजय विशाल सिंह ने मुझे बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, अदालत में सुनवाई पूरी, और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस मामले में आदेश कल आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई पूरी, अदालत अपना फैसला कल सुनाएगी। तो वाराणसी की जिला कोर्ट में यह मामला पहुंचा, 2:11 पर सुनवाई शुरू हुई और अब बताया जा रहा है कि सुनवाई का काम पूरा हो गया। इस पूरे मामले में जो आदेश है उसे आज के लिए सुरक्षित रखा गया है, कल आदेश आएगा इस पूरे मामले में। तो वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। जिला जज की कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, कल आदेश आएगा। तो अदालत को फैसला यह करना है कि ये जो याचिका है वो सुनने लायक है या नहीं, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, रणवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, क्या हुआ आज अदालत में, सुनवाई कैसे हुई? देखिए, आज की सुनवाई पूरी हो गई, पर कल फैसला आएगा। मेरे साथ सुधीर त्रिपाठी जी वकील हैं, इनसे मैं पूछता हूँ। सुधीर जी, हाँ, आज क्या हुआ? प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए सभी ने बल दिया है, अब कोर्ट ऑर्डर करेगी कल किस प्रार्थना पत्र को पहले सुनेगी। बहुत से प्रार्थना पत्र पेंडिंग से बल दिया गया है जी। चलिए आप वकील को सुन रहे थे, सुधीर त्रिपाठी जो बहस करके आए, उन्होंने बताया कि आज सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला कल आएगा। दोनों पक्षों ने अपना अपना जो तर्क था वो कोर्ट के सामने यहाँ पर एक चीज क्लियर कीजिए रणवीर, सुधीर त्रिपाठी जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि कल इस बात की क्लैरिटी मिलेगी आदेश से कि इतने सारे प्रार्थना पत्र इस पूरे मामले में किससे पहले सुना जाएगा, कल इसको लेकर आदेश आएगा। जी निश्चित तौर पे आपको बताएं कि अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है आज की। अब बहुत सारे प्लीज हैं और उन सारे अलग अलग जो आवेदन हैं उन सब पे कल फाइनल कोई फैसला कोर्ट सुना सकता है। संभव है कि दोपहर 2 बजे के आसपास हियरिंग हो और फिर से जो पोस्ट लंच जो टाइम होता है उसमें जज साहब इस मामले पे जितने अलग अलग पिटिशन है उस पर कुछ न कुछ एक नतीजे पर पहुंचे। इसी वजह से आप देखिए कि जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो फिलहाल यहाँ पर
आप देखिए ये सब आए हुए हैं। रणवीर, कुल कितनी जिन्होंने याचिकाएं बताया। आज जज साहब के सामने आई? उम्मीद तो ये की जा रही थी कि सबसे पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष को आप सुनिए, ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मामले में सुनवाई होनी थी। रणवीर इस वक्त कोर्ट रूम से बाहर निकल कर आ गए हैं, आप देख रहे हैं जिला अदालत से बाहर रणवीर आ चुके हैं। रणवीर, हम आपको देख पा रहे हैं। रणवीर, ये बताइए कि कुल कितनी याचिकाएं थी और आज सुनवाई के बाद मतलब कल साफ होगा कि किस याचिका पर अदालत पहले सुनवाई करेगी? रणवीर, देखिए, इसमें पिटीशन अलग अलग थी और अगर पिटीशंस की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने साफ कहा था कि मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि ये जो मामला है ये इसको कंसिडर ना करे कोर्ट, और इस वजह से यहाँ पर आप देखिए वकील तमाम आने वाले हैं और मीडिया बंधु मेरे संग मौजूद है इस समय मौजूद है मदन मोहन जी। निकलना दीजिए आराम से, आराम से। क्या हुआ बताएं जरा जी। माननीय जज महोदय ने दोनों पक्षों को सुना। 7-11 के एप्लीकेशन पे उन्होंने कहा कि मैं भी इसका अध्ययन कर ले रहा हूँ, कल इस पर निर्णय दूंगा। कल वो फैसला सुनाएंगे, यानी ऑर्डर रिजर्व रखा गया। आदेश को सुरक्षित कर लिया गया। आइए क्या चर्चा क्या हुई? किसने दोनों पक्षों ने अपने बात को रखा, बहस किया और क्राउड रोक के पैर टूट जाएगा यार, रुको एक मिनट। तो ये हिंदू पक्ष के वकील हैं मदन मोहन, जो कि कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को सुना गया है। बात को रखा, बहस किया और आगे चलिए गुरुजी, पीछे ढक सब पंजाबी आराम से बैठ मिलेगी, लेकिन इस तरीके नहीं, ये तरीके का नहीं, इस तरीके का नहीं। 7-11 पे उन्होंने सुना। आपको बता दें महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे मामले में, मदन मोहन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, मैं भी उनको अध्ययन सुनने की करता कोशिश हूँ, कल इस विषय पर निर्णय दूंगा। क्या क्या दलीलें दी गई थी मुस्लिम पक्ष की तरफ से? मुस्लिम पक्ष से अभी वह सब न्यायालय के पटल पर रखा गया है, ये बातें अभी डिस्क्लोज नहीं की। सर, वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या उसका? नहीं, अभी उस विषय पर अभी नहीं आए हम। आज ऑर्डर 7-11 पे ही बहस का केंद्रित थी। जी नहीं, अभी उस स्वीकार्यता पे अभी नहीं आई है। अभी ये जो एप्लीकेशन दिए हैं कि क्या ये मामला यहाँ चल सकता अथवा नहीं, उसी संदर्भ में। आप लोग तमाम दूसरी याचिकाएं भी लगा रहे थे, क्या उन पर भी बातचीत थी? जो भी पूरा की याचिकाएं इस मामले में पड़ी हुई हैं वो माननीय न्यायालय कल ही उस पर विचार करेगा। मौजूद, चलो आइए। मदन मोहन यादव जी, रिकॉर्ड मदन मोहन यादव हमारे इस आधार पे कि आगे अभी इस केस का देखिए क्या होगा। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर, उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और अब उसका फैसला कल आएगा। जजमेंट कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया, तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7-11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था, मुस्लिम साइड्स का, कि सिर्फ 7-11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया है कि आज अदालत में जब कार्रवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चर्चा मामले को जब आगे रखने की बात कर रहा था तो हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको साथ में रखकर इस मामले पर बात हो। अब ऐसा होगा या नहीं, इस पर अदालत कल फैसला सुनाएगा। कल मतलब एक बार फिर से इस मामले पर अदालत जब फैसला सुनाएगा तो तस्वीर साफ होगी कि आगे इस मामले में सुनवाई होगी या नहीं। अभी तस्वीर साफ नहीं है। अदालत ने फिलहाल इसमें नहीं किए हैं, दूसरे में किए होंगे, इसमें उसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताया। आप लोगों का पक्ष किस तरह से
मजबूत है पूरे देखिए पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कापी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कापी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल जज डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। आपत्ति दर्ज करके क्या आपत्ति दर्ज की गई? याचिकाएं लगाई गई हैं, आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई गई, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी, आज हमारी तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी दी जाए, कापी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब सुने दावा। मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज अदालत सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके हाँ लगभग ये मान के लगभग 2 बजे। बताइए, आज पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं, एकदम मजबूत है, सुनवाई पूरी हो गई है, कल फैसला आएगा, लेवल है कि नहीं है, गया। पोषणी है कि नहीं, ये तय करेगा। तो साक्ष्य को पहले उस पर सुनवाई हो जाए, हम लोग को उपलब्ध करा दिया सारे प्रमाण, तब उसके बाद उन्होंने कहा ठीक हम क्या सुनेंगे, ये कल आर्डर आ जाएगा, किस पे सुनवाई होगी, कल माननीय न्यायालय इस पे आर्डर ला देंगे। अच्छा, आम आदमी अगर ये समझना चाहे कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट कर सकता है। नहीं, अभी तो सुनवाई होगी, अभी कहाँ भी सुनवाई शुरू नहीं हुई 7-11 पर, अभी उनको रखना है, आर्गूमेंट रखना है प्रतिवादी को, उसके बाद हम लोग उस पर जवाब, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, किस पे सुनवाई होगी ये कल आर्डर आ जाएगा। एक चीज़ ये सुनवाई हुई तो देखिए, ये सुभाष चतुर्वेदी हैं जो ये बता रहे हैं कि फिलहाल अभी मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पे भी बात नहीं हो रही है, बात सिर्फ हो रही है 7-11 पे, यानी CPC का 7-11 जो है, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसका जो 7-11 रूल है, उस रूल पर आगे बहस होगी और कल ये तय होगा कि किस पर बहस करनी है। जो अलग अलग बिंदु हैं उनमें किस बिंदु पर बहस करनी है, और इसी वजह से ये बड़ा तकनीकी मामला है। और देखिए, इस तकनीकी मामले को ये समझना हो आम लोगों को, क्योंकि अभी मदन मोहन जो है वो कुछ समय पहले हमारे एक और कैमरा पर ये बात कह रहे थे कि 7-11 पर ही कल आदेश आएगा, इस पर क्लैरिटी होगी कि ये सुनी भी जाएगी या नहीं, पूरी जो याचिका इस पूरे मामले में है, जो पिटीशन है। लेकिन दूसरे जो वकील है वो कह रहे हैं कई सारी पिटीशन इस मामले में है, कल इस बात का आदेश आएगा कि कौन सी पिटीशन को पहले सुना जाए। देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी पिटीशन है। एक पिटीशन है दीवार तोड़ने की, एक पिटीशन आज दाखिल हुई कि जिसको कथित शिवलिंग या फव्वारा कहा जा रहा है उसकी पूजा अर्चना को लेकर के पिटीशन जारी हुई है। इसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साहब ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, तो मेंटेनेबल है कि नहीं, और चूंकि जिला जज के पास आज ये पहले दिन की सुनवाई हुई थी, ऐसे में जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है और अभी फिलहाल आज की दलील पूरी हुई, कल कोर्ट ये तय करेगा कि 7-11 की जो बात है, यानी कि आपत्ति, अब अगर हम आपत्ति की बात करें तो हिंदू पक्ष ने ये कहा कि चूंकि वीडियोग्राफी हो चुकी है और हमें अगर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर आपत्ति देनी है, यानी काउंटर आपत्ति अगर देनी है, तो हमको वीडियोग्राफी भी मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से जो कोर्ट है वो ये आज तय करेगा कल कि किस वाली पिटीशन पर पहले सुनवाई हो, और क्या ये जो मेंटेनेबल होने की बात है इस केस के, उसको लेकर के कोई फैसला दे सकता है कोर्ट। तो फिलहाल मामले में सुनवाई हो या ना हो, इसे लेकर ऑर्डर 7 रूल 11 जिस पर आज पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, ये वो बड़ी याचिका जिसे लेकर उम्मीद की जा रही थी कि अदालत की तरफ से इसे लेकर कोई फैसला आ सकता है, उसी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि ऑर्डर 7 रूल 11 मतलब ये याचिका सुनने लायक है या नहीं, इस पर सुनवाई आगे बढ़ाने से पहले हमको जो कमीशन की रिपोर्ट है वो दी जाए, क्योंकि उसी की दलील हम इस मामले में लगाना चाहते हैं। अब वो रिपोर्ट जो है वो हिंदू पक्ष को दी जाएगी या नहीं, इसे लेकर भी अदालत अभी स्टडी कर रही है और कल इस मामले में अपना कोई फैसला या रुख साफ कर सकती है अदालत। रणवीर, बिल्कुल, दोनों पक्षों की बहस हो चुकी है और बहस के बाद अब कल इसमें फैसला होगा। सुधीर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं और इस मामले में उन्होंने ही लीड किया है। सुधीर जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, क्योंकि बहुत जटिल है। 7-11 आम लोग नहीं समझ सकते कि क्या है, CPC क्या है। ऐसे में जो इन्होंने कहा कि वीडियोग्राफी चाहिए, फोटोग्राफी चाहिए, इन सब के रिकॉर्ड चाहिए और उन सबको अध्ययन करने के बाद ये कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे, यानी मुस्लिम पक्ष ने जो दलीलें रखी हैं उस पर ये आपत्ति रखेंगे। तो फिलहाल सुधीर जी हमारे साथ कुछ मिनटों में जुड़ेंगे और इनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है ये ज़िला कोर्ट के पास आज पहले दिन सुनवाई के लिए पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और दलील लगभग आधे घंटे के आसपास चली और आधे घंटे बाद कोर्ट ने कहा है कि कल इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। यानी कि एक चीज़ और जो समझने वाली बात है कि ज़िला कोर्ट ने एक चीज़ साफ कर दिया कि इस मामले को
प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, क्योंकि जिला जज ने जो आज की दोपहर बाद की सुनवाइयाँ थी उनको दूसरे जजेस को ट्रांसफ़र किया और इस मामले को प्रायोरिटी पे सुना और अब कल ही इसकी सुनवाई होगी। यानी कि जिला कोर्ट इस पूरे मामले को पूरी प्रायोरिटी दे रही है और जिसके लिए बकायदा 3 कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, जो गए 3 दिनों तक उन्होंने वहां सर्वे किया और उसके बाद कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करते हुए 19 तारीख को कोर्ट में रिपोर्ट दे दी जो सिविल जज है सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को। जी एक चीज बताइए, आम लोग अगर समझना चाहें कि आज क्या हुआ है, आप बहुत आम आदमी अगर ये समझ जाए कि न्यायालय में आज प्रार्थना पत्र पेश हुई और माननीय जिला न्यायालय द्वारा अब कल तय किया जाएगा कि किस प्रार्थना पत्र पर पहले सुना जाए। कौन कौन से प्रार्थना पत्र हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 करके आज जो बहस हुई है कि कमीशन कार्रवाई के बाद जो वीडियोग्राफी आई है, फोटो आया है, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए और हम लोग उस पर आपत्ति दे सकें या अगर सही रहेगा तो आपत्ति न भी दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने बात रखा, विपक्षी ने कहा कि इनका दावा पोषी नहीं है, उस पर उन्होंने बल दिया। न्यायालय तय करेगी कौन किस पहले। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, हिंदू पक्ष कह रहा मेंटेनेबल है, इस पर कब आए? इस पर कल बताएंगे साहब, कब सुनेंगे? इसकी सुनवाई कल होगी? कल नहीं होगी, कल न्यायालय बताएगी, न्यायालय बताएगी कि कब इस पर सुनवाई करेगी। तो देखिए न्यायालय कल ये बताएगा कि मेंटेनेबल है कि नहीं। इस पर जो बहस होगी ये कल कोई डेट पड़ेगी, यानी परसों पड़ सकती है, परसों के बाद पड़ सकती है, लेकिन फिलहाल जो आपत्ति की बात थी, आपत्ति का जो मामला है वो कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने कल इसके लिए समय दिया है दोपहर का। अभी फिलहाल समय एग्जैक्ट क्या होगा ये हमें सुबह पता चल पाएगा। जी तो मतलब इतना साफ है कि सबसे पहले आज अदालत में जो मामला आया वो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आया। रणवीर, ऑर्डर 7 रूल 11 में ही हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस पर अगर सुनवाई होनी है तो हमको दलील रखने के लिए वो कमीशन की रिपोर्ट चाहिए जो 14, 15, 16 मई को कमीशन ने सर्वे किया था और रिपोर्ट अपनी निचली अदालत को सौंपी थी। अब वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स वाली रिपोर्ट वो हिंदू पक्ष को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसको लेकर अदालत कल फैसला सुनाएगी। और साथ ही ऑर्डर 7 रूल 11 पर अब आगे सुनवाई किस तरीके से होगी, किस तारीख पर होगी, ये वो तमाम सवाल है जिनको लेकर कल क्लैरिटी मिलेगी। कल अदालत की तरफ से कोई फैसला सुनाया जा सकता है। पल पल का अपडेट हमारे सहयोगी रणवीर हम तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर आज ये मामला अदालत में जब चला तो सिर्फ 23 लोग ही अदालत के भीतर मौजूद थे। रणवीर, जरा और क्लैरिटी लेने की कोशिश कीजिए। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इसको खारिज किया जाए, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी और माननीय जिला जज ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं, फिर देख करके इसको डिसाइड करेंगे। मतलब मोल यही था। और विष्णु शंकर जी ने अपनी बात रखी कि चूंकि पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए और वजू खाने को कहीं और ट्रांसफर किया जाना चाहिए। ये 2-3 बात मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष ने कि पूजा का अधिकार दिया जाना चाहिए और इसको कहीं और वजू खाने को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। हिंदू पक्ष ने कहा, लेकिन उस पर तो आज हियरिंग थी नहीं ना। रणवीर, अगर आपको आवाज मिल रही है, आप जिनके साथ मौजूद हैं वो कौन है, उनसे बात कीजिए और जानिए आज क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम के भीतर। देखिए मेरे साथ शशांक जी हैं, बीजेपी के लीगल सेल के हैं और साथ ही जो कुलपति मिश्रा जी अपनी पिटीशन डाल रहे थे उनके वकील भी हैं। शशांक जी, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बहुत टिपिकल हो गया है 7-11 में सुनवाई हो रही है, क्या हुआ है एग्जैक्ट, बहुत आम आदमी की भाषा में? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया था कि जो मुस्लिम पक्ष का एप्लीकेशन है उसको पहले सुनवाई करके उसका डिस्पोजल कर लिया जाए कि वह मुकदमा चलने योग्य है कि नहीं है। आज सारी सुनवाई उसी पर हुई। दोनों पक्ष और विपक्ष ने दोनों अपनी अपनी बातें इसी पर रखी कि मुकदमा चलने लायक है कि नहीं है। तो हिंदू पक्ष का कहना यह था कि मुकदमा चलने लायक है और मुकदमा चलने लायक है और मुस्लिम पक्ष का जो 7-11 का एप्लीकेशन है उसको खारिज किया जाए। और मुसलमान पक्ष का कहना था कि हमारा 7-11 अलाउ किया जाए और ये मुकदमा खारिज किया जाए। यही कुल मिला जुला करके सामान्य शब्द में यही पूरी बात है। तो मेंटेनेबल है कि नहीं ये कब तय होगा? ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में कह दिया कि अगर यह मेंटेनेबल नहीं होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय कभी इसको लोअर कोर्ट नहीं भेजता, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें एकदम साफ लिखा हुआ है कि लोअर कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता है। माननीय अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को लिख दिया तो इसका मतलब है कि जिला जज यह चाहते हैं कि इसकी सुनवाई लोअर कोर्ट में है। इसका मतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से यह बाढ़ नहीं है। और माननीय उच्चतम न्यायालय में जब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाध्य है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा। मुझे एक चीज़ समझाइए पहले, कल क्या होगा? कल तो माननीय जिला जज ने इसको ऑर्डर के लिए रख लिया है, दोनों पक्षों को सुन लिया है।
अगर मुस्लिम पक्ष कोई और बात कहने के लिए कोई कल एप्लीकेशन देता है तो हो सकता है जिला जज उसको सुने, नहीं तो कल ऑर्डर 7 रूल 11 को माननीय जिला जज डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करेंगे मतलब इसको खारिज करेंगे और यह मुकदमा आगे एविडेंस पर प्रोसीड होगा। आप यही कह रहे हैं कि मेंटेनेबल है कि नहीं, इस पर जो है कुछ बता देंगे कि ऑर्डर कर देंगे कि साहब ये इस पे सुनवाई कर सकते हैं या नहीं। रणवीर वकील साहब से ये पूछिए कि क्या ये याचिका सुनने लायक है या नहीं, इसकी दलील के लिए क्या हिंदू पक्ष की तरफ से कमीशन की रिपोर्ट भी मांगी गई है कि उनको मिले कमीशन की रिपोर्ट, जरा पूछिए वकील साहब से। ठीक है शशांक जी, क्या हिंदू पक्ष ने जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो वीडियोग्राफी हुई है, यानी कमीशन की जो रिपोर्ट, उसकी कॉपी भी मांगी है क्या, क्या आपत्ति वगैरह लगाने के लिए? हाँ, हिंदू पक्ष ने, चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग तो हिंदू पक्ष के पास है नहीं, कमीशन रिपोर्ट तो ऑन द कोर्ट है, और जो फोटोग्राफ्स हैं और वो जो रिकॉर्डिंग है वो हिंदू पक्ष को चाहिए जब जवाब लेने का समय आएगा। इसलिए हिंदू पक्ष की तरफ से एक एप्लीकेशन डाली गई कि हमको वो सब साक्ष्य उपलब्ध करा दिए जाए, या तो उनको ऑन द कोर्ट रख लिया जाए ताकि हम उस पर सुनवाई कर सकें, हम उसको देख करके अपनी बातों को आगे बढ़ा सकें। जी, तो ये जो रिकॉर्ड है, ये मुस्लिम पक्ष इस पर क्या कह रहा है, उनका क्या तर्क? मुस्लिम पक्ष का देखिए रिकॉर्ड पर कोई विशेष तर्क नहीं है, मुस्लिम पक्ष का बस एक कहना है कि यह मुकदमा चलने योग्य ही नहीं है। दलील क्या है इस पे, अगर चलने योग्य नहीं है तो किस बेसिस? बस वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो बार बार आवरण ओढ़ रहे हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निर्णय देखिए न तो हम करेंगे न तो सामान्य जनता करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय को करना है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर स्पष्ट रूप से हमें कह दिया है कि इसमें उसका चरित्र निर्धारित करने में कोई समस्या नहीं है। मतलब 1947 को उस वर्शिप प्लेस का जो चरित्र था, जो नेचर था, वो हिंदू था कि मुस्लिम था, इस पर कोई समस्या नहीं है। इस नाते इसी पर चर्चा होनी है और वह डिसाइड होगा हिंदू पक्ष की तरफ से। मुस्लिम पक्ष का ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन खारिज होगा, यह मुकदमा आगे चलेगा, एविडेंसों के आधार पर आगे की सुनवाई होगी। तो देखिए अल्टीमेटली यही है, जो पोषणीय है, एक शब्द है कोर्ट की भाषा में, मेंटेनेबल है कि नहीं, पोषणीय है कि नहीं, मैं इसको आसान शब्दों में कहती हूं रणवीर कि मुकदमा चलने लायक है या नहीं। वकील साहब आपके साथ हैं, लगातार उनको अपने साथ जरा बनाकर रखिए, और अब उनसे अगला सवाल ये पूछिए कि मतलब कल जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा तो फिर क्या इस मामले में सुनने लायक है या नहीं, एक बार फिर से दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी जाएंगी? अच्छा वकील साहब, एक चीज समझना चाहिए, क्या कल जब सुनवाई होगी तो सीधा फैसला आएगा या दोनों पक्ष फिर से कोई दलील रखेंगे? कल सुनवाई नहीं होनी है, कल माननीय जिला जज साहब ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फैसला दे देंगे। उन्होंने कई बार मुस्लिम पक्ष से कहा और हिंदू पक्ष से भी कि अब आप लोगों की दलील पूरी हो गई और कुछ अगर कहना हो तो कह दीजिए। तो इस पर जो है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी बात कह दी है। अब पोषणीयता पर मुकदमे में कल फैसला। एक चीज़ समझना चाहता हूँ मैं, अगर मान लीजिए एक्सेप्ट हो जाता है 7-11 की अर्जी जो मुसलमानों की है वो एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या होगा, और अगर खारिज हो जाती है तो क्या होगा? देखिए, अगर 7-11 की अर्जी स्वीकार हो जाती है तो यह मुकदमा ही खारिज मान लिया जाएगा। तब सारे एविडेंस जो आए वो पढ़े नहीं जाएंगे, तब हिंदू पक्ष को उच्चतर न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जाना होगा। लेकिन जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणी है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उन सारे के आधार पर, चूंकि यह टाइटल सूट नहीं है, सबसे पहले जनता को यह जानना होगा कि ये टाइटल मांग नहीं की गई, ये हमको समर्पित कर दिया जाए या हमको वापस कर दिया जाए। इसमें यह मांग की गई है कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। तो पूजा का अधिकार जो है मांगने के लिए, और यहाँ का जो चरित्र है, धार्मिक चरित्र, उसको निर्धारित करने की जो बात की गई है, इस नाते इसमें 7-11 का एप्लीकेशन खारिज ही होगा। तो देखिए, ये दावा हिंदू पक्ष के वकील का, जो कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों की अपील है वो खारिज होगी, ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या होगा कल कोर्ट में पता चलेगा। तो कुल मिलाकर आपकी बातों से और जो वकील साहब आपसे बात कर रहे थे उनकी बातों से ये साफ हो चुका है कि कल इसी बात पर आदेश आना है, सुनवाई नहीं होनी है, आदेश आना है कि पूरे मामले में सुनवाई आगे जारी रहेगी या फिर नहीं। जो ऑर्डर 7 रूल 11 का जिक्र बार बार किया जा रहा है, उसी के तहत आज दोनों ही पक्षों को सुन लिया गया है और कल सीधा सीधा आदेश आ जाएगा कि मामले में आगे सुनवाई की जाए या फिर नहीं। कुल मिलाकर रणवीर, ये भी समझना चाहूंगी क्योंकि आप भी कोर्ट रूम में थे, हिंदू पक्ष के तरफ से जो है तमाम लोग वहां मौजूद थे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तमाम लोग मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया था, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया कोर्ट में? नहीं, देखिए एक चीज साफ कर दूं कि आज कोर्ट रूम में सिर्फ 23 ऐसे लोगों को जाने दिया गया जो लोग या तो वकील थे या पक्षकार थे या कोर्ट कमिश्नर थे, और कोर्ट कमिश्नर में भी अजय मिश्रा जो पूर्व कोर्ट कमिश्नर हैं उनका नाम नहीं था।
और बाकी किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में तर्क वितर्क क्या हुआ है ये तो फिलहाल वकील ही बता पाएंगे। हम इतना बता सकते हैं कि आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये तय हुआ है कि कल कोर्ट ये बता देगा कि ये मामला सुनने योग्य है या नहीं है, और कल संभव है कि 2 बजे के आसपास ये पता चल जाएगा कि ये मामला वाराणसी की ज़िला कोर्ट में सुना जा सकता है या नहीं। और अगर नहीं होता है तो फिर इस मामले को चैलेंज करेंगे, और अगर सुनवाई होती है तो फिर एक नई तारीख पड़ेगी और उसके बाद फिर जो अलग अलग पिटिशन्स हैं, जिसमें दीवार तोड़ने की बात कही गई है, जिसमें सर्वे कराने की बात कही गई, जिसमें एक नई पिटिशन है कि जिसको फवारा या शिवलिंग कहा जा रहा है उसमें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, तो तमाम ऐसी जो पिटिशन्स हैं उन सारी पिटिशन्स पे एक एक करके सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि आज हिंदू पक्ष ने बड़ी तैयारी की थी। मदन मोहन जी मेरे साथ हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा चूँकि ये काफ़ी लंबे समय से मीडिया में आते रहे हैं और बातचीत इनसे हम करते रहे, ये बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आपको बताएं कि जो अलग अलग पिटिशन्स हैं, इन पिटिशन्स में क्या कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि अगर सर्वे आगे बढ़ाने की बात होती है तो उसको मुस्लिम पक्ष कैसे कहेगा। अगर मान लीजिए कहते हैं कि जो शिवलिंग जिसको कहा हिंदू पक्ष ने कहा है उसकी पूजा करने की अनुमति, उसको कोर्ट किस तरीके से देखता है। और हिंदू पक्ष ने दिल्ली से मान बहादुर सिंह वरिष्ठ वकील हैं उनको बुलाया, दिल्ली के ही शिवम गौर वो भी वकील हैं, वो भी साथ में थे, और इन्हीं दोनों वकीलों की अगुवाई में ये मामले की सुनवाई हुई। और आज आपको बताएं कि तमाम ऐसे वकीलों के जो सहयोगी थे, कुछ देर पहले क्या कह रहे थे वकील मदन मोहन जब वो कोर्टरूम से बाहर निकले, जरा दर्शकों को सुनाते। मदन मोहन यादव हमारे संग मौजूद है। मदन जी बताइए सर, क्या चर्चाएं हुई आज कोर्ट में? माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, ऑर्डर 7-11 पे बहस को सुना, और माननीय जज महोदय ने कहा कि ये थोड़ा सा इसका अनुशीलन परिशीलन हम भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आज ही हमारे पटल पे आई है, और इसके संदर्भ में फिर हम निर्णय कल देंगे और दोनों पक्ष अपनी बात कल भी रखेंगे। जी सर, ये बताइए क्या चर्चा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी लेकर हुई, क्योंकि कल बार-बार मुस्लिम पक्ष नहीं, उनका जो फोकस है वो तो वर्शिप एक्ट है, परंतु अभी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब चर्चाएं हुई हैं, सारी जो दूसरी आप लोगों ने याचिकाएं लगाई हैं उन पे भी बात हुई कि सीधे फैसले पर आ गए? नहीं, जो भी पूजा के लिए और विशेष एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के लिए, तो वो सब माननीय जज महोदय ने कल के लिए। से क्या पूछताछ की सर? जज साहब ने कमिश्नर्स को भी बुलाया, क्या बात की उनसे? एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई चूंकि पटल पे रखी जा चुकी है, इसमें 2 चीजें हमने मांगा कि हमें अध्ययन करने के लिए CD और फोटोग्राफ उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे इस विषय पे हम अध्ययन करके अपनी जवाब दें। मदन मोहन यादव अपनी पूरी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं क्या कुछ चर्चा कोर्ट में हुई। तो ज्ञानवापी मामले पर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज की लगातार जारी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको ये बताना कि आज क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले पर। तो जो सुनवाई हुई है वो आज पूरी कर ली गई है, इस पूरे मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। अब कल वाराणसी कोर्ट में जो है वो आदेश सुना दिया जाएगा। कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, कल आएगा फैसला। महत्वपूर्ण बात दूसरा, किस याचिका पर पहले सुनवाई होगी ये भी कल तय हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना, क्योंकि इस मामले में 1 से ज्यादा याचिकाएं हैं और अलग अलग मांग करते हुए याचिकाओं पर किस पर पहले सुनवाई होगी ये तय होगा। पहले तय होगा कि केस सुनने लायक है या नहीं ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो ये दावा कर रहा है कि ये सुनने लायक नहीं है मामला, इस पर सुनवाई होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट रखी जाए, ये दावा जो है वो हिंदू पक्ष कर रहा है इस पूरे मामले में। तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ हुआ ये हमने आपको बता दिया। हिंदू पक्ष के वकील से बात की हमारे संवाददाता रणवीर ने, सुनवाते हैं। सुभाष चतुर्वेदी जी मेरे साथ हैं। सुभाष जी, एक चीज आम आदमी को अगर समझना हो कि आखिर इस मामले में आज क्या हुई और कल क्या हो। आज हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है कि सारे साक्ष्य उपलब्ध कराते हुए पहले दोनों 7-11 साक्ष्य, क्योंकि साक्ष्य ही तय करेगा कि क्या जो है 7-11 का जो मेंटलिटी है मेंटलेबल है कि नहीं है, पोषणी है कि नहीं, ये तय करेगा। तो साक्ष्य को पहले उस पर सुनवाई हो जाए, हम लोग को उपलब्ध करा दिया सारे प्रमाण, तब उसके बाद उन्होंने कहा ठीक हम क्या सुनेंगे ये। और हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, वो क्या कह रहे हैं आज की सुनवाई पर, सुनिए। ये भी कल पता चलेगा, जजमेंट कल कितने बजे होगा ये कोई नहीं बता सकता। देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साक्ष्य तय करेंगे कि याचिका सुनने लायक है या नहीं है, और इसी वजह से हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग की गई है कि जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी, कमीशन रिपोर्ट, वो हिंदू पक्ष को मुहैया कराई जाए। कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है। आज इस मामले पर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रख दी, कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कल उम्मीद की जा रही है इस मामले में फैसला आ जाएगा। कल फैसला आएगा किस याचिका
पर पहले होगी सुनवाई। ये अदालत कल उम्मीद की जा रही है फैसला सुना देगी कि आखिरकार वो कौन सी याचिका होगी जिस पर पहले सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष क्योंकि लगातार ये कह रहा है कि पहले तय हो केस सुनने लायक है या नहीं। तो वाराणसी कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि इसमें दोनों ही पक्षों को सुना गया है और इस पूरे मामले में दोनों को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद अदालत ने इस पूरे मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। कल इस पूरे मामले पर आदेश आएगा जिसके बाद साफ होगा कि मामला सुना भी जाएगा या नहीं। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।